So in this lecture, we'll study about your different types of media in microbiology. मतलब जो माइक्रोब्स की ग्रोथ करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया यूज करते हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे अगर हम देखें कि बेसिकली व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मीडिया, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ बोलते हैं सिंथेटिक मीडिया, ठीक है। सिंथेटिक ग्रोथ मीडियम वो होता है जो बेसिकली बेसिकली हम सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। वो डिफाइंड भी हो सकता है। डिफाइंड का मतलब क्या है, उसके अंदर कितने सॉल्ट्स हैं, कितने आयंस हैं, वो सब कुछ उसमें होगा, ठीक है। डिफाइंड का क्या मतलब है, एग्जैक्ट केमिकल कॉम्पोजिशन की हमें एग्जैक्टली पता है कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। और अनडिफाइंड भी हो सकता है। अनडिफाइंड मतलब जो कॉम्प्लेक्स मीडियम उसे हम बोल देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, ए डिफाइंड ग्रोथ मीडियम may have few or many constituents depending on the nutritional requirement of organism in question, ठीक है। कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया बेसिकली किसी टाइप के न्यूट्रिएंट्स पे ग्रो करता है, कोई दूसरा जो माइक्रोब है या बैक्टीरिया वो डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया पे ग्रो करता है, ठीक है। तो डिफाइंड इज समथिंग की उसमें क्या क्या आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपने किसकी ग्रोथ करानी है, वो भी हम देखेंगे भी सही। विल सी एग्जांपल्स की जैसे आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्रो कराने हैं, ग्राम नेगेटिव कराना है। इसके अलावा जैसे आपको मतलब और कोई भी जो भी या स्पेसिफिक जैसे ई कोलाई को ग्रो कराना है, निजीरिया गोनेराई को ग्रो कराना है, तो अलग अलग टाइप के हमारे पास मीडिया होते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम अनडिफाइंड की बात करें, ठीक है, अनडिफाइंड और कॉम्प्लेक्स मीडियम, ठीक है। So they may have a variable composition due to inclusion of components such as blood, उसमें आपका blood हो सकता है, yeast extract और tap water, ठीक है। Peptones are also found in complex media. Complex is something मतलब जिसकी composition defined नहीं है कि उसमें क्या क्या है, ठीक है। So जैसे पेप्टोन्स किससे बनते हैं, from partially digesting protein sources such as beef or casein. The exact composition of a complex medium इज नाइदर नॉन नॉर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जस्ट आपने याद रखना है कि जो डिफाइंड मीडिया है उसके अंदर हमें पता होता है कौन कौन से कंपोनेंट्स उसके हैं, दैट इज डिफाइंड कितनी अमाउंट में है, ठीक है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज कॉम्प्लेक्स और अनडिफाइंड मीडिया, तो उसमें ये सब चीजें जो होती हैं वो आपकी डिफाइंड नहीं होती हैं, ठीक है। सो नाउ जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ए मीडियम ऑफ दिस टाइप would generally be chosen, जो कॉम्प्लेक्स मीडियम है, for the cultivation of fastidious बैक्टीरिया। फेस्टिडियस बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, वो बैक्टीरिया मतलब जो खुद से बहुत सारी चीजें नहीं बना सकता, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर बैक्टीरिया मान लो कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड है या शुगर है, अगर वो नहीं बना पा रहा तो ऑब्वियसली वो किस पे डिपेंडेंट है, मीडियम के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए जो कॉम्प्लेक्स मीडियम होता है ना, क्योंकि उसमें हम मान के चल रहे हैं कि सब कुछ है, तो अगर कोई चीज बैक्टीरिया नहीं बना पा रहा तो वो उसको मीडिया से ले लेगा, ठीक है। तो फास्टिडियस बैक्टीरिया वो होता है कि जो बहुत सारे जो भी कंपोनेंट्स उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए या उसका नंबर इंक्रीज करने के लिए चाहिए वो नहीं बना पा रहा है, ठीक है। सो जैसे एग्जांपल इसने दिया है निजीरिया गोनेराई, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जो निजीरिया गोनेराई है इसको आप फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो, ठीक है। फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बस यही मतलब है कि जो बहुत सारे मतलब कंपोनेंट्स जो भी उसको चाहिए होते हैं वो बेसिकली नहीं बना पा रहा, तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्लेक्स मीडिया से लेगा, ठीक है। So it is easier and less expensive to supply the many nutrients required by such organism in this form rather than supplying them all individually. जैसे मान लो ना हमने कह दिया कि जैसे कोई भी 5 सबस्ट्रेट है, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं कि 5 ऐसे सबस्ट्रेट्स हैं जो बैक्टीरिया नहीं बना पा रहा, तो इंडिविजुअली प्रोवाइड करने से तो बेटर क्या होता है कि आप कॉम्प्लेक्स मीडियम दे दो और उसमें ये सब प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली वो उसका इनटेक कर लेगा, ठीक है। तो जिसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हमें नहीं पता होती, जिस बैक्टीरिया की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हमें नहीं पता होती, उसको हम कॉम्प्लेक्स मीडिया पे ग्रो कराते हैं, ठीक है। क्योंकि जो चीज डिफाइंड है उसमें तो हमने हर एक चीज मतलब कैलकुलेटेड डालनी है, इतने अमाउंट शुगर से ऐड करनी है, इतने उसमें सोल्ट होना चाहिए, ये विटामिन होने चाहिए, वो तो सब कुछ कैलकुलेटेड होगा। बट अगर हमें किसी बैक्टीरिया की
स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हमें पता नहीं है कि वो क्या चीज नहीं बना पा रहा है, तो आप उसको कॉम्प्लेक्स मीडिया पे ग्रो कराते हो। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल दे रखा है कि जैसे एक तो न्यूट्रिएंट अगार होता है, सिंपली अगार, जो कि आपका सॉलिडिफाइड मीडिया होता है। बायलेस्ट मीडिया सच एज न्यूट्रिएंट अगार आर यूज्ड टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ अ wide range of organisms. Others are specifically designed for the isolation and identification of particular types. ठीक है, अगार तो एक जनरल है कि जनरल एक ऐसा मीडिया है अगार जिसके ऊपर वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स आपके ग्रो करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब को ग्रो कराना है तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग मीडिया होते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले एक टर्म आई है सिलेक्टिव मीडिया। ठीक है, जैसे हम ना 2-3 टर्म्स यूज करेंगे कि सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज सिलेक्टिव मीडिया, व्हाट इज डिफरेंशियल मीडिया एंड व्हाट इज योर एनरिच्ड मीडिया। सिलेक्टिव, डिफरेंशियल एंड एनरिच्ड, ये 3 टाइप के मीडिया बेसिकली क्या होते हैं। और इसके अलावा कुछ मीडिया ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सिलेक्टिव और डिफरेंशियल दोनों हो, या बेसिकली डिफरेंशियल और एनरिच्ड दोनों हो, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, अब सिलेक्टिव मीडिया क्या है। ठीक है, मतलब जो स्पेसिफिकली किसी ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, दैट इज ऑफ बिस्मथ सल्फाइड मीडियम। ठीक है, तो ये जो बिस्मथ सल्फाइड मीडियम है दैट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ए पर्टिकुलर बैक्टीरिया। ठीक है, तो जैसे बिस्मथ आयन क्या करता है, मेनली जो बिस्मथ है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को ग्रो नहीं होने देता, जनरली ग्राम पॉजिटिव को और मैनी ग्राम नेगेटिव टाइप्स। ठीक है, दिस मीडियम इज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, जो सैल्मोनेला टाइफी होता है वो बिस्मथ को टॉलरेट कर सकता है। तो मतलब जो उनसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिस्मथ को नहीं टॉलरेट कर सकते वो तो सिलेक्टिव मीडिया पे ग्रो ही नहीं करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली जो आपका सैल्मोनेला टाइफी है, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द फ्यू ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टॉलरेट द बिस्मथ। ठीक है, तो ये मेनली आपने इसमें ध्यान रखना है कि बिस्मथ सल्फाइड मीडियम। ठीक है, तो बिस्मथ जो है बेसिकली जो सैल्मोनेला टाइफी है वो बेसिकली उसको टॉलरेट कर सकता है। सो अगर आप मीडियम ये वाला यूज कर रहे हो तो सिर्फ सैल्मोनेला टाइफी ही ग्रो करेगा, बिकॉज अदर बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ को बिस्मथ जो है वो बेसिकली इनहिबिट करता है। दैट इज सिलेक्टिव, कि मैं बेसिकली बाय सिलेक्टिव मीडिया आई एम जस्ट फेवरिंग द ग्रोथ ऑफ ए पर्टिकुलर माइक्रोब। ठीक है, हम जो एक पर्टिकुलर माइक्रोब है हम सिर्फ उसकी ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस थिंग दे कैन आस्क यू कि बिस्मथ सल्फाइड मीडियम पे कौन सा आपका बैक्टीरिया ग्रो करता है, दैट इज सैल्मोनेला टाइफी। अब दूसरा यहाँ पर टर्म है जैसे डिफरेंशियल मीडिया। ठीक है, डिफरेंशियल मीडिया क्या होता है कि आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है ना, नाम से पता लग रहा है कि स्पेसिफिक मीडिया कॉल्ड डिफरेंशियल मीडिया can be used to distinguish between organisms whose growth they support, usually by means of a colored indicator। कि डिफरेंशियल मीडिया की आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है उसने मैकोंकी अगार। ठीक है, मैकोंकी अगार के अंदर लैक्टोज होता है और एक पीएच इंडिकेटर होता है। ठीक है, सो allowing the differentiation between lactose fermenters and non lactose fermenters। ठीक है, कि जो लैक्टोज को फर्मेंट कर रहे हैं उनकी रेड कॉलोनी आती है। ठीक है ना, क्योंकि मीडियम में आपने लैक्टोज डाला है और एक पीएच इंडिकेटर। ठीक है, और इसके अलावा बेसिकली जो लैक्टोज को नहीं फर्मेंट कर पा रहे वो पिंक कॉलोनीज देंगे। तो हमें पता लग गया कि डिफरेंशियल, कि कौन लैक्टोज को फर्मेंट कर रहा है कौन सा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये बेसिकली जो मीडिया भी हमने पढ़ा मैकोंकी अगार। ठीक है, ये सिलेक्टिव तो हमने देख लिया कि मतलब डिफरेंशियल तो सॉरी हमने देख लिया कि हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं किसके बीच में, लैक्टोज और नॉन लैक्टोज के बीच में। ठीक है, ये सिलेक्टिव भी है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो मैकोंकी अगार है इट इज सिलेक्टिव, बेसिकली डिफरेंशियल, या बोथ सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल, तो आपका आंसर क्या होगा, ये बोथ है। ठीक है, ये क्या आपका इट इज सिलेक्टिव एज वेल एज डिफरेंशियल। ठीक है, क्योंकि इसमें एक बाइल सॉल्ट और एक डाई भी होती है। ठीक है, जैसे नॉर्मली अभी हमने बात करी
एक तो चलो उसमें लैक्टोज था, ठीक है ना, अभी ये मैं आपको लास्ट में एक टेबल भी शो करूंगा, उसमें बहुत सारे मीडिया है, बट चलो जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। जैसे हमने ऐड किया था लैक्टोज है, ठीक है, एक आपने देखा था पीएच इंडिकेटर है, तो ये तो किस में हेल्प कर रहे थे कि आपको वो लैक्टोज को फर्मेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज डिफरेंशियल, ठीक है। लेकिन इसमें बाइल सॉल्ट और एक डाई होती है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, ठीक है, तो ये क्या हो गया सिलेक्टिव, कि सिर्फ ग्राम नेगेटिव ही ग्रो करेंगे, ठीक है। ये ना दो तीन चीजें होती हैं जैसे बाइल सॉल्ट, क्रिस्टल वायलेट और एक बेसिक फस्चिन, ये तीन आप नाम याद रखना, एक बाइल सॉल्ट, ठीक है, एक आपका क्रिस्टल वायलेट और एक बेसिक फस्चिन, ये तीनों क्या करते हैं, दे इनहिबिट ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, बाइल सॉल्ट, क्रिस्टल वायलेट और एक होता है बेसिक फस्चिन, ये जो तीनों के तीनों हैं, ये तीनों क्या करते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जो मैकोंकी अगार होता है बेसिकली वो एक तरह से, क्योंकि उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उसके अंदर ये बाइल सॉल्ट और क्रिस्टल वायलेट भी होता है, ठीक है, तो वो बेसिकली उसको इनहिबिट करेगा, ठीक है। जनरली ये जो मैकोंकी अगार है दैट इज फॉर डिटेक्शन ऑफ ई कोलाई, इसको हम कहां पर यूज करते हैं, फॉर डिटेक्शन ऑफ ई कोलाई, ठीक है, विच इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैकोंकी अगार डिफरेंशियल भी है और सिलेक्टिव भी है। डिफरेंशियल का मतलब क्या है, यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन लैक्टोज फर्मेंटर्स एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स, एंड बिसाइड दैट it selectively allow the growth of only gram negative bacteria, because bile salts and crystal violet which is present in your McConkey agar medium that will inhibit the growth of gram positive bacteria and it will favor only the growth of gram negative bacteria, ठीक है। ऐसे एक और मीडिया, ठीक है ना, तो बेसिकली मैंने वही बताया ना कि क्या किसी पर्टिकुलर माइक्रोब की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बेस पे हमारा मीडिया होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दो तीन टर्म्स, डिफरेंशियल, सिलेक्टिव, अभी हम एनरिच्ड भी देखेंगे वो भी क्या होता है। जैसे एक और यहाँ पर मीडियम है दैट इज मैनिटोल सॉल्ट अगार, ठीक है। ये जो मीडियम है ये भी आपका सेलेक्टिव भी है और डिफरेंशियल भी है, ठीक है, क्योंकि एक तो इसमें क्या होता है हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन दैट इज 7.5%, ठीक है, मतलब इस वाले मीडियम में 7.5% NaCl है, और ये सिर्फ किसकी ग्रोथ कराता है, स्टेफाइलोकोकाई की, ठीक है। सो बेसिकली ये सिर्फ मेनली किसकी ग्रोथ कराता है, स्टेफाइलोकोकस की, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या हो गया आपका, सिर्फ किसकी ग्रोथ कराता है, ये सिलेक्टिव हो गया कि स्टेफाइलोकोकस के लिए है, ठीक है। सो इसके अलावा वायलेस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनिटोल, जैसे मैनिटोल को जो बेसिकली आपका एक तरह से यूज करेगा, जो बेसिकली जैसे यहाँ पर लिखा है कि एक मैनिटोल और एक इंडिकेटर हम यूज करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली जो भी बैक्टीरिया मैनिटोल का एज ए कार्बन सोर्स यूज करता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है बेसिकली आपका कि जो बेसिकली एक तरह से एसिड बनता है, ठीक है, कि जब ये फर्मेंटेशन होती है तो एसिड बनता है, तो वो एसिड क्या करता है, जो इंडिकेटर होता है वो होता है फिनोल रेड, इंडिकेटर क्या होता है आपका फिनोल रेड, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके येलो कलर में, ठीक है। एक तो ये है कि स्टेफाइलोकोकस ग्रो करेगा। अब स्टेफाइलोकोकस के अंदर भी जोन से स्टेफाइलोकोकस मैनिटोल को फर्मेंट करेंगे, जब भी मैनिटोल की फर्मेंटेशन होती है तो एसिड बनता है, वो एसिड क्या करता है, जैसे एक डाई है या आप इसको पीएच इंडिकेटर कह सकते हो, फिनोल रेड से येलो कलर, ठीक है। तो सिलेक्टिव तो इसलिए हो गया क्योंकि सिर्फ स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ करा रहा है, ठीक है, और डिफरेंशियल इस बेस पे हो गया कि जहां पर येलो कलर आएगा, ठीक है, मतलब दोस पर्टिकुलर स्टेफाइलोकोकस, वो स्टेफाइलोकोकस जो है वही सिर्फ मैनिटोल को फर्मेंट कर पा रहे हैं, दूसरा जो दूसरी स्ट्रेन है या जो दूसरा स्टेफाइलोकोकस है वो बेसिकली क्योंकि वो फर्मेंट नहीं कर पा रहा तो वहां पर येलो कलर नहीं आएगा, ठीक है। तो मैनिटोल सॉल्ट अगार इट इज ऑल्सो सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये हमने एक मैकोंकी अगार की बात करी, वो भी सिलेक्टिव है, डिफरेंशियल है, एक हमने बात करी आपकी
मैनिटोल सोल्ट अगार की, ठीक है। ऐसे एक और भी होता है, उसका नाम होता है ईएमबी अगार, ठीक है, उसका नाम क्या होता है आपका ईएमबी अगार। तो ईएमबी बेसिकली क्या होता है, इसमें दो डाई होती हैं बेसिकली एक तरह से, ठीक है, एक इयोसिन वाई और एक मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, इसका नाम कहां से है, इयोसिन वाई एंड मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। ये वाला जो है ये भी डिफरेंशियल प्लस सिलेक्टिव, डिफरेंशियल प्लस सिलेक्टिव, ठीक है। तो बेसिकली एक तो सिर्फ जो इस अगार पे जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ठीक है, दैट इज ओनली ग्राम नेगेटिव, क्योंकि ये जो डाइज है ये ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, तो ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो, ठीक है। तो एक तरह से फिर ये क्या हो गया आपका, दैट इज सिलेक्टिव, सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो ये मिथाइलिन ब्लू है, ठीक है, जैसे क्या होता है, देर आर सर्टेन बैक्टीरिया विच रिलीज एसिडिक प्रोडक्ट्स, सर्टेन ऑब्वियसली ग्राम नेगेटिव ही होंगे क्योंकि ग्राम नेगेटिव ग्रो करते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया बेसिकली दे रिलीज एसिडिक प्रोडक्ट्स, एसिडिक प्रोडक्ट्स, acidic products, and methylene blue after reaction with acidic product, after reaction with acidic product gives green metallic sheen, gives green metallic sheen, ठीक है। तो जैसे जो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एसिडिक प्रोडक्ट्स रिलीज करेंगे, ठीक है, क्योंकि मे भी कुछ ग्राम नेगेटिव हो सकते हैं जो एसिडिक प्रोडक्ट्स बना रहे हो, कुछ वो होंगे जो नहीं बना रहे होंगे, तो जो बेसिकली एसिडिक प्रोडक्ट्स बनाएंगे उनके साथ मिथाइलिन ब्लू जो है वो रिएक्ट करके कैसा कलर देती है आपकी, इट विल बेसिकली गिव ग्रीन मेटेलिक शीन, ठीक है। तो इसको भी हम ई कोलाई के लिए, ईएमबी को भी हम कहां पर यूज करते हैं, बेसिकली ई कोलाई की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये तीनों मीडियम जो भी हमने फिलहाल पढ़े, चाहे वो आपका बेसिकली मैकोंकी अगार है, ठीक है, तो ईएमबी अगार, ये दोनों को आप यूज कर सकते हो ई कोलाई के लिए। मैनिटोल सोल्ट अगार जो है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर बेसिकली स्टेफाइलोकोकस, और एक जैसे हमने पहले पढ़ा था बाइसल्फाइड वाला जो था, बिस्मथ सल्फाइड वाला, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर, वो स्पेसिफिकली किसी ग्रोथ के लिए था, सैल्मोनेला टाइफी के लिए, ठीक है। ये एक तरह से मीडियम है, तो ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए आपको, सिलेक्टिव और डिफरेंशियल। सिलेक्टिव मतलब जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ग्रो करा रहा है, और डिफरेंशिएशन इसी बेसिस पे है कि वो जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं वो किसी, जैसे एक था कि लैक्टोज को फर्मेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दूसरे में हमने ये देखा कि जैसे जो मैनिटोल को फर्मेंट करेंगे तो कुछ एसिड बनता है, तो वो एसिड जो होता है वो डाई को, क्योंकि पीएच इंडिकेटर, क्योंकि एसिड बनेगा तो पीएच कम होगी, तो उस हिसाब से फिर डाई का कलर आता है, ठीक है। सो अब एक होता है एनरिचमेंट मीडिया, ठीक है, बेसिकली समटाइम्स इट इज डिजायरेबल टू आइसोलेट एन ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉल नंबर्स, ठीक है ना, जैसे कोई पर्टिकुलर माइक्रोब जो आपने आइसोलेट करना है तो वो उसका नंबर बहुत कम है इन ए लार्ज मिक्स्ड पॉपुलेशन, जैसे सॉइल के अंदर है या फीकल मैटर के अंदर है, ठीक है। सो एनरिचमेंट मीडिया प्रोवाइड्स कंडीशंस, ठीक है, कि जो सा माइक्रोब कम अमाउंट में भी है बट ग्रोथ वो उसी की कराएगा बस, ठीक है, और किसी की ग्रोथ नहीं कराएगा, ठीक है। सो एनरिचमेंट मीडिया प्रोवाइड्स कंडीशंस दैट सिलेक्टिवली एनकरेज द ग्रोथ ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स, जो बेसिकली सैंपल में बहुत कम अमाउंट में है, ठीक है, इफ यू कंपेयर इट विद ए लार्ज मिक्स पॉपुलेशन तो वो बहुत कम अमाउंट में है, ठीक है। सो एनरिचमेंट मीडिया सिलेक्टिवली सिर्फ उन्हीं की ग्रोथ कराता है जो काफी कम अमाउंट में है, ठीक है। जैसे एक पर्टिकुलर होता है ब्लड अगार, ठीक है, जो ब्लड अगार है दैट इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, किसकी बेसिकली इसकी आइसोलेशन के लिए यूज होता है स्ट्रेप्टोकोकस के लिए, ठीक है।
और मतलब एक तरह से एनरिचमेंट हो गया, और ये डिफरेंशियल भी है, क्योंकि इससे हम ये भी डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन से बैक्टीरिया हिमोलिटिक है, कौन से नॉन हिमोलिटिक है। ठीक है, मतलब क्या है, क्योंकि ब्लड अगर है तो ब्लड में क्या होते हैं, आरबीसी। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आरबीसी को लाइस करते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो आरबीसी को लाइस नहीं करते। ठीक है, तो हिमोलिटिक एंड नॉन हिमोलिटिक, हिमोलिटिक का मतलब है उन्होंने आरबीसी को लाइस कर दिया, तो वहां पर जहां पर हिमोलिटिक होता है वहां पर क्लियर जोन आ जाता है, क्योंकि वहां पर आरबीसी आपके किल हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो अगार है, एनरिचमेंट मीडिया इसलिए है क्योंकि वो स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोकोकस को ग्रो करा रहा है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि जो बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस उस पर ग्रो कर रहे हैं कि कौन सा स्ट्रेप्टोकोकस बेसिकली आपका हिमोलिटिक है और कौन सा नॉन हिमोलिटिक है। ठीक है, तो दिस मीडिया इज जो है आपका वो एनरिचमेंट भी है प्लस आपका इट इज डिफरेंशियल ऑल्सो। ठीक है, तो पहले जो हमने पढ़े, चाहे वो हमने मैनिटोल सॉल्ट की बात करी, ठीक है, मैनिटोल सॉल्ट अगार, ईएमबी अगार की बात करी, मैकोंकी की बात करी, तो वो डिफरेंशियल एंड सिलेक्टिव थे। ठीक है ना, ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। लेकिन जो ब्लड अगार है दैट इज डिफरेंशियल प्लस योर एनरिचमेंट मीडिया। ठीक है, ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नाउ वी हैव अ टेबल। ठीक है, जैसे इसमें वैसे तो बहुत सारे टाइप के मीडिया दे रखे हैं, बट चलो जो हमने पढ़े हैं बेसिकली हम वही देख लेते हैं। जैसे इसमें तो अलग अलग लिखे हुए हैं, पेप्टोन वाटर होता है, न्यूट्रिएंट ग्रोथ होता है। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया, जैसे एक ये लिखा हुआ है सैलेटिन एफ ग्रोथ। ठीक है, दैट इज फॉर सैल्मोनेला एंड शिगेला। तो अलग अलग टाइप के मीडिया आते हैं। ठीक है, बट जो मैंने आपको बताए जनरली उन पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि देर आर सो मैनी मीडिया, तो हर एक मीडिया को याद करना तो बड़ा वो है, बट एटलीस्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट याद रख सके। ठीक है, जैसे इसमें मैंने आपको न्यूट्रिएंट अगार बताया स्टार्टिंग में, वो तो जनरल होता है। मैकोंकी हमने देखा, मैकोंकी के अंदर पेप्टोन, लैक्टोज, सोडियम टोरोकोलेट, अगार, न्यूट्रल रेड जो एक तरह से डाई होती है। और मैकोंकी मैंने आपको पहले ही बताया दैट इज फॉर कल्चर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज ई कोलाई। ठीक है, ये हमने पढ़ा। ब्लड अगार अभी हमने पढ़ा। न्यूट्रिएंट अगार 5% शीप और ह्यूमन ब्लड। ठीक है, रूटीन कल्चर फॉर स्ट्रेप्टोकोकस, क्योंकि जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है जनरली वो ब्लड अगार पे ग्रो करता है। ठीक है, ऐसे चॉकलेट अगार, ठीक है, ये इसमें हीटेड ब्लड अगार होता है। ये हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा और निजीरिया, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि चॉकलेट अगार को हम स्पेसिफिकली किसके लिए यूज करते हैं, फॉर कल्चर ऑफ हिमोफिलस इन्फ्लुएंजाई एंड निजीरिया गोनेराई। ठीक है, बाकी ये डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार, इसको शिगेला और सैल्मोनीला के लिए, थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट फॉर विब्रियो कॉलेराई, लोफर सीरम स्लोप, ठीक है, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ठीक है, मतलब वैसे थोड़ा ही होता है कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्पेसिफिक अगर होता है एग्जाम में तो वहां पर मीडिया पूछे जा सकते हैं, बट आप ये जनरल जनरल याद रखना। जैसे एक और बता रखे हैं यहाँ पर लोवेंस्टीन जैनसन मीडियम, दैट इज फॉर कल्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के मीडिया आते हैं, क्योंकि मान लो किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो रखा है तो हमें चेक करना है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि उसको माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन है या नहीं है, तो हमारे पास मीडिया बना हुआ है। हम जो भी सैंपल लिया पेशेंट से उसको मीडियम पे डालेंगे, अगर तो ग्रोथ आई तो मतलब पर्सन को उस चीज का इन्फेक्शन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये सिलेक्टिव मीडिया बना रखे हैं। तो ये जो भी बेसिकली सिलेक्टिव मीडिया के अलावा हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो भी कंडीशंस भी देखनी पड़ती हैं, क्या पीएच रखना है, क्योंकि वो उसी पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी जो लैब होती है, तो हमारे पास ये डिफाइंड मीडिया है। ये जस्ट मीडिया है, आपने इसकी प्लेट बनानी होती है, पैट्री प्लेट, प्लेटिंग आपने कर ली, उस पर फिर आप स्टिकिंग करते हो। ये माइक्रोबायोलॉजी में हम जो एक तरह से जो भी बैक्टीरिया होते हैं ना उसको हम स्टिकिंग करते हैं अगार प्लेट के ऊपर, और फिर जो भी एक पर्टिकुलर टाइम है कि जो भी टाइम वो ग्रोथ में लेते हैं कि 12 घंटे का इंक्यूबेशन पीरियड है, 24 घंटे का, 48 आवर्स का, तो फिर उसके बाद देखते हैं अगर ग्रोथ आई है तो उस बेसिस फिर हम जज कर सकते हैं कि ये बैक्टीरिया है या नहीं है। ऐसे जैसे मैनिटोल सॉल्ट अगार, ये भी मैंने आपको बताया, येलो कॉलोनीज आती हैं। ठीक है, अभी देखा ना फिनाइल रेड, कि जो मैनिटोल को फर्मेंट कर पाएंगे वो येलो कलर देते हैं। ठीक है, सो बिग येलो कॉलोनीज ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, जो नहीं कर पाते ऑब्वियसली फिर उस हिसाब से उनका कलर आता है। ठीक है,
ऐसे मैकोंकी अगार, ये भी हमने पढ़ा है, लैक्टोज फर्मेंटर्स, ठीक है ना, जो लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं, उसके बारे में हमने देखा कि कैसे रेड कॉलोनीज आती हैं जो नहीं कर पाते, फिर उनकी पिंक पैरा कॉलोनीज आती हैं, ठीक है। ऐसे ये थायोसल्फेट, सिट्रेट, बाइल सोल्ट, सुक्रोस अगार, ठीक है। तो और भी इसमें अलग अलग टाइप के इन्होंने मीडिया बता रखे हैं, ठीक है। बट मेनली जो मैंने आपको बताया, चाहे वो आपका EMB अगार है, ठीक है, मैकोंकी अगार है, ठीक है, वो आपने मेनली ध्यान रखना है। एक हमने चॉकलेट अगार की बात करी, चॉकलेट अगार, वो निजीरिया गोनेराई एंड हिमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ठीक है। बिसाइड दैट हमने आपका मैनिटोल, जो आपका सॉल्ट अगार, ठीक है, इसमें 7.5% NaCl होता है, ठीक है, और ब्लड अगार। तो आप इसके बारे में ध्यान रखना कि बेसिकली ये हम कहाँ पर यूज करते हैं और कौन से पर्टिकुलर माइक्रोब की ग्रोथ हम करा सकते हैं। और ये तीनों टर्म, सिलेक्टिव का क्या मतलब है, डिफरेंशियल का क्या मतलब है, और इसके अलावा आपका एनरिच्ड मीडिया का क्या मतलब है।